ओम शांति स्वामी जी। ओम शांति मानसी जी। आजकल योग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ट्विस्टिंग द बॉडी। हाँ। तो लोगों ने योग को फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सरसाइज तक सीमित किया है। तो क्या इससे योग का अर्थ गलत तरीके से पहुंच रहा है लोगों तक? ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं 1000 योग शिक्षकों को जानता हूँ। पूरे महाराष्ट्र के योग शिक्षक संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेरे बहुत करीब के लोग हैं, मेरे परिवार के ही लोग हैं। अभी लास्ट ईयर ही आलमदीन प्रोग्राम हुआ था उसमें 1000 योग शिक्षक थे। अभी थोड़े दिन हुआ था उसमें 250 थे पुणे शहर में ही। मैं उसमें था, यही थे कैमरा लेके, हर्षद जी ही ले रहे थे वीडियो। उनके किसी के भी चेहरे पर मुझे कोई ध्यान का भाव नहीं दिखा। उनका खाली एक ही मतलब होता है, कैसे मेरा कोर्स पूरा हो और कैसे मैं कमाना शुरू कर दूं। और योग का जो रियल अर्थ है वो है जोड़। आपका परमात्मा से जोड़ कैसे हो जाए, परमात्मा से मिलन कैसे हो जाए। योग और ध्यान खाली पैसे कमाने के माध्यम की तरह अगर आप देखोगे तो ये बड़ी ही शर्मनाक अवस्था आपकी होगी। और फिर माया मिलेगी न राम मिलेगा, फिर ऐसे रह जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे जैसे ना झाड़ होता है और उसके तनों को और पत्तों को पानी दोगे तो झाड़ हरा होगा क्या? उसके लिए तो जड़ को देना पड़ेगा ना, और जड़ उसमें कहाँ होना है? परमात्मा। तो योग और ध्यान खाली परमात्मा से मिलन की प्यास जगाकर परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग हैं। और इसको अगर दूसरे रूप में लेते हो तो फिर आप फंस जाते हो, फिर आपको कुछ नहीं मिलता। फिर लास्ट में ये हो जाएगा, थोड़े पैसे भले कमा लोगे लेकिन सबके चेहरे पे 12 ही बजे रहते हैं। देखे थे वही योग उसमें सबके चेहरे पे 12 ही बजे हैं जितने हैं। वही अपना योग का प्रोग्राम होता है तो नई नई साड़ियाँ पहन के आ जाती सब बहन जी, और लेकिन सबके चेहरे पे वही लगा है, कब पैसे कमा लूँ, कब पैसे कमा लूँ। अगर परमात्मा से अपनी योग को जोड़ देते थे वो लोग तो वैसे ही हो जाता था कि जैसे कि झाड़ के तने को पानी दो और पूरा झाड़ जो हरा भरा होके आपको फूल और फलों से समृद्ध कर देगा। तो वो बहुत गलत दिशा में जा रहा, बहुत सस्ता बना दिया है। और योग को जानना है तो पतंजलि जी को ही पढ़ना, जिन्होंने योग की शुरुआत की है। और आजकल तो क्या क्या योगा चला दिए धंधे के लिए, जैसे रेकी में क्या क्या चला दिए हैं। अभी तो कान की बालियां बेच रहे हैं, नाक का वो बेच रहे हैं सिंबल का, जो कि कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। ऐसे ही योग में, मेडिटेशन में हर तरह के लोग आ गए हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है, अचंभे वाली बात नहीं है। जहाँ पर भी पैसा होगा, जहाँ पर भी पावर होगा, वहाँ पर हर ढंग के लोग आ ही जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर तुम बोलते हो कि गुरु गलत है, वो गुरु गलत है, भाई गुरु गलत क्यों ना हो? जब गुरु के धंधे में इतना पैसा है तो गलत लोग भी तो गुरु वाले धंधे में आ ही जाएंगे ना। लेकिन अगर तुम इंटेलिजेंट हो, अगर तुमने पढ़ा है कि भाई हमारे देश में संत कबीर दास जी जैसे संत हुए हैं, रैदास जी संत हुए हैं, इन संतों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी, रमन महर्षि जी, रामकृष्ण परमहंस जी, नानक जी, भगवान बुद्ध जी, इनको पढ़ने के बाद अगर थोड़ी भी बुद्धि आपको हो तो आपको कोई गुरु फंसा सकता है क्या? अगर आप ही लेकिन बोलोगे कि जादू टोना कर दो, मेरी लॉटरी लग जाए, कुछ ऐसा कर दो, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो लोग तो ये भी आप लोग देखते हो ना। सबसे बड़ी बात, वहाँ मुख्यमंत्री जा रहा है, वहाँ ये जा रहा है। हाँ, उस समय भैया कौन से थे वो गुरु? इंदिरा गांधी जी जाती थी, उनके घर में आते जाते थे लोग। बहुत फेमस गुरु थे, उनका अपना मतलब खुद के एरोप्लेन थे और पाकिस्तान बॉर्डर पे उन्होंने बनाया था एरोड्रम वगैरह। डायरेक्ट इंदिरा गांधी जी के बेडरूम तक उनकी एंट्री थी और उनको जाते थे, ध्यान कराते थे। जब कांग्रेस गई तो अंदर गए वो भी, वो फिर चले गए। हाँ, चंद्रा स्वामी। तो ये कोई बात नहीं होती, किसी के पास बहुत अमीर लोग जा रहे हैं, बहुत बड़े पुलिस वाले जा रहे हैं, IAS अफसर जा रहे हैं कि मंत्री जा रहे हैं तो सही हो जाएगा। जो जा रहे हैं वो कितने सही हैं उन्हीं को तो चेक कर लो। अगर तुम गलत करोगे बच नहीं सकते। अपने महाराष्ट्र का ही देख लो ना, जब गृह मंत्री जेल जा सकता है तो बाबा लोग जेल क्यों नहीं जा सकते?
तुम गलत करोगे, चाहे तुम छोटे हो चाहे तुम बड़े हो, आज नहीं कल कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है, कोई भी हो। आज आपसे मैं हर सब्जेक्ट पे इसलिए बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन आप देख सकती हो कि मेरी आँख में, मेरे चेहरे पे कोई वासना, कोई ये चीज़ आपको नहीं दिख सकती। इसलिए अगर मैं गलत करूँगा ही नहीं तो मुझे किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है। और डरता वही व्यक्ति है जो गलत करता है। तुम लोग ये देखते हो कितना बड़ा बंगला है, कितना बड़ा आश्रम है, कितना पैसा है, ये नहीं देखते पैसा बंगला आया कहाँ से, कैसे आ गया भाई? मेहनत से बनाया हुआ है कि धोखाधड़ी से बनाया गया है? तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि बेईमानी की कमाई ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल, और जब वो जाती है तो चमड़ी उधेड़ के लेके जाती है। जैसे वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। आप लोगों को लगता होगा ना कि मिनिस्टर, ये बड़ा गुंडा, ये बड़ा अफसर, ये इतना पैसा आ गया इनके पास, इतने बड़े बंगले हैं, बड़े सुखी होंगे। मैं आपको बताऊं, मैं पूरी दुनिया में बहुत से अरबपतियों को जानता हूं, बहुत पैसा, अरबपति क्या करोड़पतियों को जानता हूं। कोई सुखी नहीं है। जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं उनकी औलादें गलत दिशा में ही जाती हैं, या उनका पैसा हॉस्पिटल में ही खर्चा होता है। वो दूर से पब्लिक के सामने भले मुस्कुराएं, बाकी रियल में उनको मुस्कुराहट कभी नहीं आती। हर घर में जाकर देख लो, मैं सबको बहुत करीब से जानता हूँ, बड़े से बड़े गुंडों को भी जानता हूँ। पूरे महाराष्ट्र के सबसे बड़े गुंडे वो भी मेरे पास आते हैं, उनका भी परिवार मेरे पास आता है, और बड़े से बड़े पॉलिटिशियन सब आते हैं, बड़े से बड़े सब पुलिस वाले आते हैं, IAS अफसर आते हैं। लेकिन मैं देखा हूँ कि उनकी क्या दुर्दशा होती है जो गलत तरीके से करते हैं। हाँ, उसी में ऐसे मैं पुलिस वालों को देखा हूँ कि इतने ईमानदार, इतने अच्छे लोग हैं, इतने सज्जन लोग हैं, और जो मेरे बहुत गहरे मित्र भी हैं, और उनको देख बड़ी से बड़ी पोस्ट पे पुणे की बता रहा हूँ, लेकिन उनको देख के ही गर्व होता है कि हाँ, ये हमारे देश की पुलिस है, ये हमारे देश के आर्मी के अफसर हैं, ये हमारे IAS अफसर हैं। लेकिन सच बताऊं तो पॉलिटिशियन के बारे में तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, वो आप खुद ही समझ जाओ।